चलिए बेटा फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टुडे इज 29 जनवरी 21। बेटा जिसको नहीं दिख रही वो नीरज देवी, बच्चा सुनो तो सही। नीरज देवी नेम है, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में नीरज देवी ढूंढिए और उसको लूप इन करिए। हाँ डरा मत करो, घबरा मत जाया करो एकदम से। ठीक है स्टार्ट करूं? ओके देखिए बेटा, जब भी मैं बात करती हूँ डिमांड की, चलिए पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि डिमांड क्या होता है। कोई बच्चा बताएगा? बेटा कोई बच्चा बताएगा? जब कोई चीज कम अवेलेबल होती है, ये क्या लॉजिक हुआ? पहले अगर कोई चीज कम अवेलेबल है उसकी डिमांड क्यों बढ़ेगी? बताइए। यस बेटा बोलिए। हाँ तो डिमांड क्या होता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? हाँ तो क्या होता है मांगे? क्या होता है मांग? चलिए मैं बताती हूँ आपको। कंज्यूमर की जरूरत है। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो आपने बहुत सारी बात। वेरी गुड, वेरी गुड अनु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके काजल, अब मैं ना आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए मैं मार्केट गई हूँ, ठीक है, और मेरी पॉकेट में 1000 रुपए हैं, ठीक है। अब वो 1000 रुपए लेके मेरा मतलब मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ। इज इट माई डिमांड? नो, कार, प्रॉपर कार। एग्जैक्टली exactly. नहीं, 1000 रुपए में बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं बट कार नहीं खरीद सकते, राइट? देखिए, जब हम ये सोच रहे हैं कि हमें ये, हमारा मन है इस चीज को खरीदने का, वी विश टू बाय इट, ठीक है। हम किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, हमारी इच्छा है उसको खरीदने की, उसको कहते हैं डिजायर, यानी इच्छा, ठीक। अब आप स्कूल पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपको बुक्स चाहिए, आपको पेन चाहिए, आपको कॉपीज चाहिए, तो वो आपकी क्या है? जरूरतें। यानी आपको किस चीज की नीड है? क्लियर? लेकिन जब हम बात करते हैं डिमांड की, तो डिमांड, हम कहेंगे डिमांड का मतलब होता है जब आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, विश टू बाय, आपकी इच्छा है उसको खरीदने की, या इसे आप वांट टू बाय भी कह सकते हैं।
कि आप उसको खरीदना चाहते हैं, आप में उसको खरीदने की एबिलिटी भी है। एबिलिटी मतलब आपके अंदर क्षमता है उसको खरीदने की। यू हैव मनी टू बाय दैट प्रोडक्ट। ओके, लेकिन उस चीज का एक अपना प्राइस है। एट पर्टिकुलर प्राइस और एट पर्टिकुलर टाइम, जहां पर ये तीनों चारों चीजें बेटा फुलफिल होंगी। वांट टू बाय, एबिलिटी टू बाय, उसका एक प्राइस है, उसका एक टाइम है। जब ये चारों कंपोनेंट्स जिस चीज में पूरे होंगे उसे हम कहेंगे डिमांड। क्लियर? क्योंकि अब जैसे मान लो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। आप मान लीजिए किसी मंदिर में गए हैं, मंदिर या गुरुद्वारे में गए हैं, ठीक है, और ना आपको बड़ी भूख लग रही है, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप कुछ मतलब खाने के लिए लेना चाहते हैं, और इत्तेफाक से जहां आप गए हैं वहां पर कुछ लंगर या भंडारा टाइप्स लगा हुआ है। तो मुझे बताइए, मैं ब्लू से करती हूँ, मुझे बताइए क्या आप उसको लेना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किसी मंदिर या किसी गुरुद्वारे में गए हैं और आपको बहुत भूख लग रही है, और कोइंसिडेंटली वहां पर आपको पता लगता है कि उस मंदिर में या गुरुद्वारे में कोई भंडारा या लंगर लगा हुआ है। तो क्या आप उसको लेना चाहते हैं? वांट टू बाय, विश टू बाय? एबिलिटी, क्या आप उसको ले सकते हैं? एबिलिटी है आपके अंदर उसको लेने की? क्योंकि आपको कोई पैसे थोड़ी देने हैं, आपको तो जाके लाइन में लगना है और ले लेना है। एबिलिटी है, क्षमता है आपकी। क्या उसका कोई प्राइस है? क्या उसकी कोई कीमत है? कीमत देकर मिलेगा वो आपको? उसकी कोई कीमत नहीं है। समय तो है ही है, आप जिस समय गए हैं, जहाँ जिस समय की बात हो रही है उस समय की बात कर रहे हैं, तो टाइम भी है। तो चारों में से एक फीचर जो है वो पूरी नहीं हो रही ना। तो नहीं हो रही पूरी, इसीलिए वो डिमांड भी नहीं है। समझ में आ गया? तो जब हम डिमांड की बात करेंगे, तो जो भी आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, आपको उसमें चारों क्राइटेरियाज फिट करने हैं कि आप उसको लेना चाहते हो, आपके अंदर एबिलिटी है उसको लेने की, उस चीज का कोई प्राइस होना चाहिए, उस चीज पर उस कोई टाइम होना चाहिए। जहां पर ये चारों एबिलिटीज पूरी होंगी, चारों क्वालिटीज पूरी होंगी, वहीं उसी चीज को हम कहेंगे यस इट्स अ डिमांड। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कह रहे हो बेटा? चारों वही बोर्ड पे लिखे तो हैं, देखो। इसी को तो कह रही हूँ कि जहां ये चारों चीजें, वांट टू बाय, एबिलिटी, उसकी क्षमता होनी चाहिए, उसका कोई प्राइस होना चाहिए, और उस पे कोई टाइम होना चाहिए, जहां पर ये चारों चीजें फुलफिल होगी वही हमारी डिमांड होगी। ठीक, चार हुए बेटा। बच्चा विश वांट के बाद एबिलिटी है। सर्कल देखो, चार सर्कल का रखे हैं मैंने। वांट, एबिलिटी, प्राइस और टाइम। ओके, अब हम जब बात करते हैं डिमांड की, तो बेटे डिमांड ना दो टाइप की होती है। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड।
यानी मांग हम हिंदी में कहेंगे ये मांग है। मांग दो प्रकार की है, व्यक्तिगत मांग और ये है बाजार मांग। ठीक है जी, समझ में आ गया। जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड की, यानी व्यक्तिगत मांग की, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, डिमांड बाय एन इंडिविजुअल। जब किसी एक पर्सन की मांग के बारे में बात करते हैं तो वो कहलाती है व्यक्तिगत मांग, यानी इंडिविजुअल डिमांड। और जब हम मार्केट में अवेलेबल सभी कंज्यूमर्स की डिमांड की बात करते हैं, डिमांड बाय ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट। जब हम मार्केट में अवेलेबल सभी कंज्यूमर्स की डिमांड की बात करते हैं तो वो होती है मार्केट डिमांड। क्लियर? अगर मैं कहूँ, मान लीजिए मैं आयशा से बात कर रही हूँ, आयशा आप ना एक ड्रेस लेने गए मार्केट में। आयशा माइक ऑन कीजिए अपना। प्रियंका स्टॉप गिविंग अटेंडेंस प्लीज, अभी पढ़ा रही हूँ तो प्लीज फोकस ऑन दैट। आयशा आप मार्केट में ना एक सामान लेने गए हो, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कोका कोला या बर्गर का। मैं बर्गर का एग्जाम्पल ले रही हूँ आपसे। आप मार्केट में बर्गर खरीदने गए, आपको पता चला वो बर्गर 10 रुपए का है, आप कितने बर्गर्स खरीदोगी? थ्योरी मत बताओ, थ्योरी मत बताओ, आप अपना आइडिया बताओ कि अगर वो बर्गर 10 रुपए का है तो आप कितने बर्गर खरीदोगे? कोई भी नंबर बता दो जो आपको ठीक लगे। 2 बर्गर खरीदोगे? ओके। अगर उसका प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए हो जाएगा, अब कितने बर्गर खरीदोगी? 1। अब उसका प्राइस 30 रुपए हो गया, आप कितने बर्गर खरीदोगी? 30 रुपए भी 1। प्राइस 40 हो जाए उस बर्गर का, आप कितने खरीदोगी? बोलो। 40 रुपए पे आप लोगे ही नहीं, 0। ये जो बिहेवियर है ये है आयशा का। आयशा इज माय फर्स्ट कंज्यूमर, ओके। चलिए अब अगला बच्चा आइए। ओके काजल, अब ये काजल की बात करते हैं हम। काजल 10 रुपए का बर्गर है, कितने बर्गर खरीदोगी? 3 खरीदोगे। 20 रुपए पर 2। 30 रुपए पर 1। 40 रुपए पर ओके, लोगे ही नहीं, ओके। क्वांटिटी बाय काजल। चलिए अगला बच्चा। अगला बच्चा अनु। चलिए अनु ने बोला पहले। अनु बताइए, अगर 10 रुपए के बर्गर मिलेंगे तो कितना खरीदोगी? बस 2 बर्गर, ओके। 20 रुपए पर 20 रुपए पर 30 30 रुपीज पर 40 रुपीज पर ओके। ये है अनु का बिहेवियर। अगला बच्चा, ये मैं ले लेती हूँ अपने आप को।
चलिए हिमानी की बात करते हैं। मैंने अपना नाम लिख दिया था, मैं इसको हटाती हूँ। हाँ जी, देख रही हूँ मैं। हिमानी नेगी। चलिए हिमानी, अगर 10 रुपए का बर्गर मिलता है तो आप कितने बर्गर खरीदोगी? 5 बर्गर। 20 रुपीज का मिलेगा तो 30 रुपीज पर 40 रुपीज पे। एक। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो, आयशा के बिहेवियर में, काजल, अनु, हिमानी, इन सब ने एक बात कॉमन की है। क्या कॉमन किया है इन्होंने? वेरी गुड। कौन है ये? विनय के नाम से, विनव, ज्योति शर्मा। एक्सीलेंट ज्योति, ग्रेट ऑब्जर्वेशन। इन दोनों ही टेबल्स में आप देख रहे हो कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो जो डिमांड है वो घट रही है। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है दूसरी टेबल में तो डिमांड कम हो रही है। ठीक है, दोनों में एक ही बात है। यहाँ पर जो ये पहली टेबल मैंने बनाई थी, इस पहली टेबल में कितने कंज्यूमर्स का बिहेवियर शो किया था मैंने? 1 कंज्यूमर का। तो ये क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल डिमांड। और यहाँ पे अब अगर मैं मार्केट में पता लगाना चाहूँ, ऐसे में कितने भी कंज्यूमर्स ले सकती हूँ? हम मिनिमम 3 तो लेते ही लेते हैं, ज्यादा लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और उसका ग्राफ बनाना भी। इसलिए हम मिनिमम 3 तो जरूर लेते हैं। आप मैक्सिमम कितने भी ले सकते हैं कंज्यूमर्स। मैंने जैसे A, B, C 3 कंज्यूमर्स लिए हैं, आप कोई भी कितने भी ले सकते हैं। ठीक है। अब मार्केट में अगर मैं बात करूं, मार्केट में जब 10 रुपए था तो मार्केट में टोटल कितने बर्गर्स की डिमांड हो रही थी? मार्केट में टोटल, टू किसने बोला बेटे? टू कहाँ से हो रहा है? मार्केट में टोटल बताना है। जब प्राइस 20 रुपीज हो गया, अब मार्केट में टोटल कितनी बर्गर्स की डिमांड हो रही है? 30 30 रुपीज में, 40 रुपीज में 1। तो यहाँ पर मैं पूरी मार्केट का डिमांड शो किया है, तो दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। ये मैं डिमांड को शॉर्ट में डीडी लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है? ओके। अब यहाँ पर जो मैंने प्राइस और डिमांड का रिलेशन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट किया है? ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट किया है या टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया है? प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप टेबल की फॉर्म में, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, और इसे बोलेंगे मार्केट डिमांड स्केड्यूल। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी डाउट स्टिल हेयर? ओके ओके। अब जब मैं इस चीज को, जब मैंने इस बात को मैं कर्व में शो कर रही हूँ, जीरो, यहाँ पे ना कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रही हूँ। आप एक तो यहाँ पर जीरो जरूर लिखोगे, यहाँ पे क्वांटिटी लिखोगे, यहाँ पर प्राइस लिखोगे, यहाँ छोटा सा x, ये छोटा सा y। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे, ठीक है? अब हमने प्राइस लिया था 10,
20, 30, आप स्केल से बनाएंगे, आपके पास स्केल होगा। 10, 20, 30, 40। 10 रुपीज पर कितनी डिमांड थी पहले वाली टेबल में, जिसमें आयशा की टेबल थी, आयशा की थी, पलक की थी। 10 पर 10 पर मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। 10 पर 2, ओके, यहाँ डॉट आ गया। 20 पर 20 पर 1 यहाँ आ गया। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी 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 बेटा, सॉरी। 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40। अब ठीक है। जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी कितनी है? 20 पर 20 पर 1। इन्होंने जो पहला बच्चा था उसने 30 पर भी शायद 1 ही कहा था, है ना? लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता कि जब भी प्रोडक्ट के प्राइस में चाहे 1 रुपए का फर्क आए, कंज्यूमर अपनी डिमांड में फ्लक्चुएशन करता जरूर है, चाहे जरा सा करे। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो पहले भी उतना ही खरीद रहा था, 20 रुपए भी वो एक ही खरीद रहा था और 30 रुपए भी एक ही खरीदे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। हाँ, तो हम जब इसको ज्वाइन करेंगे, ये इस तरीके का जो कर्व हमें मिलेगा, दिस इज डिमांड कर्व। ठीक है। अलग अलग लाइन में मतलब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे आती है, प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे आता है। हाँ जी। क्या कह रहे हो? कुछ बच्चे तो चलो छोड़ो बेटा, अभी पढ़ने पे ध्यान देते हैं। हाँ तो वो उनकी गलती है, वो उनका मिस हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी गलती है ना। दिव्या ठाकुर, मुझे पता है दिव्या ठाकुर, दिव्या ठाकुर ने अभी ज्वाइन किया है। आई नो द नेम। चलिए इधर देखेंगे, तो हमारा ये इंडिविजुअल डिमांड का बन गया। तो ये यहाँ पे हमने प्राइस और डिमांड के रिलेशन को कर्व में शो किया, तो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है। अब आप खुद बनाएंगे और देखिए इस तरीके से बनाएंगे, स्लीपिंग पोजीशन में सारे कर्व एक साथ, इक्वल डायमेंशंस के साथ। मेरे पास स्पेस कम है, ये वाला चौथा थोड़ा बड़ा बनाएंगे, मैं दोबारा से बनाती हूँ। जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स होंगे वो तो आप बनाओगे छोटे छोटे से, लेकिन जो मार्केट डिमांड कर्व है उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप बनाओगे बड़ी, क्योंकि उसमें समेशन आएगा। ठीक है। क्या कह रहे हो बेटा? यस अनु। एक में मतलब एक ही सिंगल एक्स एक्सिस में? नहीं, मतलब बुक्स में बना हुआ है, एक ही ग्राफ में बना हुआ है, लेकिन फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, इसलिए मैं कभी नहीं बनवाती एक ही ग्राफ में, अलग अलग बनाएंगे। और आप अपने रजिस्टर को टेढ़ा कर देंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे और तब बनाएंगे, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन में इतना स्पेस नहीं होता कि आपका ये पूरा डायग्राम बने। ओके। ओके, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे कंज्यूमर ए का ग्राफ बनाएंगे।
यहाँ पर आप कंज्यूमर बी का डायग्राम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर सी का और यहाँ पर मार्केट का। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप लेबलिंग करेंगे सारी। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ जीरो और यहाँ प्राइस। यहाँ प्राइस जीरो क्वांटिटी, प्राइस जीरो क्वांटिटी, प्राइस जीरो क्वांटिटी। ठीक है, अब आप एक्सेस लेबल कर दीजिए। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई। हाँ जी, यस अनु। नहीं बच्चा, क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है और प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे आता है, आप इनको बदल नहीं सकते। क्वांटिटी हमारी थी यस, हाँ जी बिल्कुल, अभी बनाना है। बनाइए, ये इरेज हो गया फिर से, ऐसे करके बनाइए अपने आप। अच्छा, ये पूरा एक ही पेज है। बनाइए जल्दी से, आपके पास तो पेंसिल स्केल सब है, ग्राफ बनाइए जल्दी से। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ प्राइस, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, ये एक्स, ये वाई, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। यहाँ पर आप ज्यादा गैप ले लेंगे, जैसे 4 4 का ले लीजिए 4, या फिर 3 का ले लीजिए 3, 6 9 12 15, ऐसे करके ले लिया। और हमारा प्राइस कांस्टेंट था 10 रुपीज, 20, 30 और 40। और एक डॉटेड लाइन लगा देंगे आप चारों की तरफ, ये दिखाते हुए कि चारों के लिए एक ही प्राइस लाइन फॉलो हो रही है। समझ में आ गया आपको? ओके, अब हम बात करते हैं 10 रुपीज पर कंज्यूमर ए कितना ले रहा था, जो सेकंड टेबल थी। 10 रुपीज पर 3। ओके, 10 रुपीज पर 3, ये वाला सर्कल हो गया। 20 रुपीज पर, 30 रुपीज पर, ठीक है, ऐसे ये डिमांड कर्व बन गया आपका, डिमांड कर्व फॉर ए। समझ में आया? क्लियर? अब इसी तरीके से डिमांड कर्व फॉर बी सी, और ये मार्केट, लास्ट वाला है मार्केट। जल्दी से बना के बनाइए, मुझे बना के दिखाइए। बोलो क्या आया तुम्हारा? 11,430। बता दूंगी, टेस्ट पेपर ले लो अपने, इतने सुंदर पेपर। एक बार मैं मार्क्स लगा रही थी, इनके मार्क्स लगा दे इसमें। दो आंसर दे रखे हैं, डिस्पोजल का भी दे रखा है, हो सकता है।
इसको टेस्ट वन रेड पेन से ब्लैक से लगानी चाहिए, ब्लैक से लगा दिया, रेड से ड्रॉ हो गया बेटा। बेटे ड्रॉ हो गया। 11th क्लास, 11th क्लास